नमस्ते, मैं साक्षी किशोर ओनकार, मैं चंद्रपुर महाराष्ट्र से आई हूँ। मुझे जॉइंडिस हुआ था, तब से मेरा ट्रीटमेंट चालू था। हमारे चंद्रपुर में 3-4 हॉस्पिटल में इलाज किया। बीच में मैं नागपुर एम्स में भी थी, वहाँ पे भी कुछ फ़र्क नहीं गिरा। फिर हमने ब्रह्मपुरी में दिखाए थे, वहाँ पे आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, उन्होंने भी भरपूर इलाज किया। वहाँ से हमें आराम मिला 2-3 महीने, फिर और तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर हमने चंद्रपुर में ही हॉस्पिटल में दिखाया था, और फिर तब से 3-4 बार पानी भी भरना शुरू हो गया था पेट में। तो फिर डॉक्टर का कहना था कि आपको लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है और उसके सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर हमको ये हरिद्वार का पता चला, फिर हम हरिद्वार आए थे। यहाँ की ट्रीटमेंट पहले तो हमें 3 दिन का दिया था, फिर 3 दिन इलाज हुआ हमारा। यहाँ पे सब होता है, मतलब अपना डाइट पूरा वो डिसाइड करते हैं, और फिर थेरेपीज़ देते हैं, अलग अलग थेरेपीज़ देते हैं, जैसे अपने प्रॉब्लम, जैसे अपना डिसीज़ हो वैसे थेरेपीज़ देते हैं। और मेरे पैर में वगैरह बहुत स्वेलिंग आ गई थी। फिर यहाँ पे जैसे मैंने इलाज किया, 3-4 दिन बाद ही मेरा कुछ थोड़ा थोड़ा रिकवर होने लगा। फिर हमें 2 महीने बाद और डॉक्टर ने बुलाया, फिर हम अभी आए और हमारा ट्रीटमेंट चालू हो गया। तो अभी मुझे बहुत आराम है। ओम, मेरा नाम नंदा ईश्वर महाजन है। मैं उस्मानाबाद ज़िले से आई हूँ। मुझे है ना बीमारी थी, बीपी थी, शुगर थी, कोलाइटिस थी और कोलेस्ट्रॉल था। ये सब ठीक हो गया। मैं 20 साल से योगा करती हूँ। और मेरे मिस्टर को भी है ना कैंसर था, उनका भी ठीक हो गया। 5 साल से कैंसर था, फिर हम 5 साल से अभी कर्क्यूमिन गोल्ड, शिस्टोग्रिड डायमंड से ही ठीक हुए। वो योगा भी नहीं करते। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, जैसा स्वर्ग में है ना वैसा लगा। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर सब बनाया स्वामी जी ने। इधर सब बगीचा फूलों का वो सब बहुत सुंदर लगा। ऐसा लगता है कि इधर ही रह जाए, ऐसा मन होता है। बहुत ठीक लगता है, सब आराम हो गया मुझे। सब हाथ में दर्द था, ये हाथ ऐसा ही होता था, ऐसा ऊपर नहीं उठता था, अभी ऊपर उठ रहा है। 8-10 दिन हो गए हम यहाँ पे आके। यहाँ की थेरेपी सब अच्छे है, सब बच्चे थेरेपी वाले सब अच्छे से बात करते, रिस्पेक्ट देते, सब लोग अच्छे हैं। यहाँ के सब जो भी है ना, सब बच्चे अच्छे हैं, सेवा बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। ओम जी, मेरा नाम प्रशांत कुमार प्रधान, ज़िला झारसुगुड़ा उड़ीसा में। और मेरे को पहले बीमारी का पाइल्स हुआ। मैं डॉक्टर के पास गया तो वो बोले कि सर्जरी कराना पड़ेगा। दूसरा बात, मेरे को पायरिया की प्रॉब्लम हो गया। उसके बाद नाक में थोड़ा हड्डी बढ़ने लगा, तो डॉक्टर को दिखाया, इसको भी सर्जरी कराना पड़ेगा। तो मैं सोचा कि और तीसरा फिर मेरे को पार्किंसन की प्रॉब्लम था। तो कितने बार मैं डॉक्टर से जाके सजेशन लेके सर्जरी कराने में मेरे को अच्छा नहीं लगा। उसके बाद मेरा पत्नी का शुगर निकला, और स्वामी जी हमारा बीटीएम फील्ड, झारसुगुड़ा बीटीएम फील्ड में एक बार प्रोग्राम चल रहा था उनका। स्वामी जी के प्रोग्राम में हम लोग जब जड़ित रहे, भाग लिए, तो वहीं से मेरे को एक दिशा मिला, एक दशा मिला कि योग इज़ द अल्टीमेट सॉल्यूशन ऑफ ऑल यूनिवर्सल प्रॉब्लम एंड ऑल डिजीज। और स्वामी जी का वाणी से मेरे को इतना प्रसन्न लगा कि मैं डॉक्टर के पास क्यों जाऊं, सर्जरी क्यों कराऊं। उसी दिन से पति पत्नी दोनों योग करने लगे। उनका शुगर बीमारी भी अभी इसी दिन से कोई एलोपैथिक का दवाई लिया नहीं, ठीक है। और मेरा बिना दवाई से केवल मात्र योग से सारा समस्या का समाधान हो गया। धीरे धीरे मैं योगा का अभ्यास किया। योगा का अभ्यास करने के बाद धीरे धीरे अपना सब केवल मात्र योग से ठीक हुआ है। मेरा नाम चंचल चौधरी, मैं बासपुर से उधम सिंह नगर से हूँ। मुझे 8-10 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद में मैं काफ़ी दिन बेड पर रही। उसकी वजह से मैं पानी भी कम पिया, और मेरे को दोनों किडनी में पथरी थी। उसके बाद में मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो पथरी आई। उसके बाद में मैं जैसे पत्थर चट्टा होता है, और घर में ही गोखरू हो गया, गोखरू जो स्वामी जी बताते हैं, मैंने उसको लिया लगातार।
और मेरे को उसके बाद में मैंने जब 1-2 महीने के बाद में जब मैंने अपना अल्ट्रासाउंड कराया तो मेरे पथरी नहीं थी। उसके बाद में मैंने पेट में नीचे पेन रहता था, तो मैंने उसके बाद में अल्ट्रासाउंड के लिए डॉक्टर ने बोला था मेरे दोनों ओवरी में और यूट्रस में सिस्ट थी, और वो इतनी ज़्यादा थी कि मेरे को हर महीने इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होती थी। उसकी वजह से मेरा HB भी काफ़ी कम हो गया था। तो उसके बाद में मैंने जो पतंजलि से थोड़ा सा कांटेक्ट करके मैंने उसमें गोखरू और जैसे एलोवेरा जूस हो गया, गोधन अर्क हो गया और कचनार गूगल, खादी राधीवटी, वृद्धिवर्धनी, ये सब लिया। और उसके बाद में धीरे धीरे मेरे को आराम मिला, तो मैंने कपालभाति और योग दोनों मैं करती रही लगातार। उसके बाद में मैंने लगभग 1-2 साल के बाद मैंने फिर अल्ट्रासाउंड फिर कराया, तो वो काफ़ी रिमूव हो चुकी थी। फिर मुझे आ गया कि अब ये ख़त्म हो सकती है। फिर मैंने पूरा योग करा, कपालभाति मैंने 1-1 घंटा करती रही, और अनुलोम विलोम तो जब मुझे टाइम मिलता है कि मैं रात को भी अभी भी करती हूँ, तब भी करती थी। उसके बाद 2014 में मैं तहसील प्रभारी अपने पतंजलि की बनी, और आजकल मेरी 13 क्लास वहाँ पर चलती है बासपुर में, जिसमें से 4 क्लास मैं और मेरे हस्बैंड लेते हैं। लोगों को भी बताते हैं आयुर्वेद के बारे में, नेचुरोपैथी के बारे में, और लोगों को यहाँ पर भी भेजते रहते हैं। मैं हर साल यहाँ पर आती हूँ, और जिससे कि मेरे बॉडी सही रहे और मैं लोगों को भी इसका लाभ दे सकूँ। नमस्कार, मेरा नाम अंकित बिश्नोई है। मैं राजस्थान के श्री गंगानगर ज़िले का रहने वाला हूँ। मैं पिछले कुछ महीनों से कोलेस्ट्रॉल की समस्या से पीड़ित था। यहाँ आने के बाद 13 दिन के उपचार के पश्चात मुझे कोलेस्ट्रॉल में नॉर्मल प्रतीत हुआ, और वो पहले 387 था, अब 184 आ चुका है। इसके अलावा मेरी कुछ दवाइयाँ चल रही थी जिनकी वजह से नींद नहीं आ रही थी, तो अब वो दवाइयाँ भी बिल्कुल पूरी तरह छूट चुकी है, और मेरा यहाँ आने के बाद में लगभग 6.5 किलो वज़न कम हुआ है। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम जयश्री चक्रवर्ती, मैं आसाम का गुवाहाटी से हूँ। मेरा छोटे से ही प्रॉब्लम था, आँखों का मोटा चश्मा था, और आँखों का चश्मा था, और एंग्जाइटी का प्रॉब्लम हुआ, और घुटने का बहुत दर्द था। तो 22 में इधर 2022 में आया था वेलनेस में, आके ट्रीटमेंट कराया, तो अब तक आँखों का चश्मा भी हट गया, और श्रृंगी चिकित्सा से घुटनों का दर्द भी एकदम पूरा ठीक हुआ। एक दिन का श्रृंगी से आज तक घुटनों का दर्द नहीं है। और स्किन का भी थोड़ा प्रॉब्लम था, हाँ। और एंग्जाइटी 90%, 10% रह गया, और बाकी नहीं है। अभी मैं बहुत खुश हूँ। प्राणायाम, अनुलोम विलोम ज़्यादातर 1 घंटा 2 टाइम करती हूँ, मेधावटी लेती हूँ, और आई ग्रिट लेती हूँ, ये सब लेती हूँ। ज़्यादातर त्राटक करती हूँ, अभी तक करती हूँ, आई वॉश करती हूँ। इसी से मेरा आँख पूरा ठीक हुआ, अभी चश्मा का कोई ज़रूरत नहीं है। ओम जी, मैं मोहन कुमार जगदेव, मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से। मुझे विगत 2 वर्षों से हार्ट की प्रॉब्लम थी, हार्ट में ब्लॉकेज था। मुझे नागपुर में ऑपरेशन का बोल दिया गया था, तो मैं ऑपरेशन नहीं कराया। फिर मैंने आस्था के माध्यम से स्वामी जी को फॉलो किया, और योग प्राणायाम चालू किया, जिसमें मुझे गोधन अर्क और हृदय अमृतवटी और अर्जुन की छाल और अर्जुन क्वाथ और अर्जुन रिस्ट, इसका मैंने प्रयोग किया, और कंटिन्यू सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे प्राणायाम स्टार्ट किया, जिसमें कपालभाति, भस्त्रिका और अनुलोम विलोम मैंने पूर्ण 2-2 घंटे किया, तब जाके मुझे अभी आराम है। ओम जी। परम पूज्य
महाराज बाबा रामदेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपके द्वारा पतंजलि योगपीठ के माध्यम से जो सेवा, जो इलाज, जो व्यवस्था की गई है उससे हम संतुष्ट हैं। मेरा नाम हरीश चंद्र सुयाल है। मैं अल्मोड़ा ज़िले के रानीखेत शहर का रहने वाला हूं। मैं विगत 26 साल से ऑस्टियोआर्थराइटिस नामक बीमारी से घुटनों के दर्द से परेशान था। मैंने पहले एलोपैथ में इलाज कराया। एलोपैथ में इलाज के दौरान मुझे डॉक्टर साहब ने बताया कि यह बीमारी सही होने वाली नहीं है, इसमें आपको लगातार ताउम्र गोली खानी पड़ेगी तथा टॉयलेट बैठने के लिए इंग्लिश शीट का प्रयोग करना पड़ेगा, सीढ़ियों का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे बाबा रामदेव जी के आस्था चैनल के माध्यम से पतंजलि की जानकारी हुई। तो पतंजलि योगपीठ आया, मैंने यहाँ वैद्य जी को दिखाया। वैद्य जी ने मुझे दवा दी, क्योंकि समय थोड़ा लंबा हो गया, दवा का नाम भूल गया हूँ मैं। दवा दी और मैं योग और प्राणायाम की जानकारी दी, और फिर मैं नित्य आस्था चैनल देख के योग भी करता रहा और दवा भी लेता रहा। लगभग 6 महीने तक मैंने दवा खाई और मेरा रोग लगभग ठीक हो गया। उसके बाद मैं दवा अब नहीं खा रहा हूँ, केवल योग और प्राणायाम कर रहा हूँ। उसके उपरांत जो भी छोटी मोटी बीमारियाँ होती हैं, हम सभी को बताते हैं कि इसकी दवा आयुर्वेद में है और पतंजलि से आपको मिल जाएगी। आस्था चैनल देखा करो, तो उसके बाद हमें जानकारी मिलती है, हमें उसका लाभ भी प्राप्त होता है। यहाँ की व्यवस्था देख के इतना प्रसन्न हुआ मैं, कितनी बड़ी साफ़ सफाई है, कितनी बड़ी व्यवस्था है, ऑटोमेटिक सब। चाहे जहाँ मुझे थेरेपी लेनी है, जहाँ मुझे खाना खाना है या मुझे कहीं जाना है, कोई ज़रूरत है, सब सिस्टमेटिक है। मैं बहुत संतुष्ट हूँ। और जितने पैसे यहाँ पर लग रहे हैं उसका 10 गुना इलाज मिल रहा है। जितने पैसे यहाँ मिल रहे हैं उसकी 10 गुना व्यवस्था मिल रही है। मैं सभी से निवेदन करता हूँ, अगर आप अपने रोगों से परेशान हैं तो एक बार पतंजलि अवश्य आइएगा। और दूसरी बात है, लोगों को लगता है यहाँ खाना अच्छा नहीं मिलता है। वो खाना अच्छा होता है, केवल जीभ के लिए अच्छा नहीं होता है, पेट के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, जीवन के लिए अच्छा है। अगर हम वही आयुर्वेद की और खान पान की व्यवस्था को संभाल पाएँ तो शायद हम पूरे विश्व को निरोगी एवं स्वस्थ बना सकते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम दीपा सुयाल है। मैं ग्राम कुंडलाखेत अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से आई हुई हूँ। मेरे को फैटी लीवर था। मैंने योग किया और मैंने फैटी लीवर की दवा ली, लीवामृत, लिबोग्रीड, तो उससे मेरा बिल्कुल फैटी लीवर बिल्कुल सही हो गया है। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और यहाँ आई हूँ पतंजलि योगपीठ में। मेरे घुटनों में भी दर्द है, कमर में भी दर्द है, पर एक्सरसाइज से मेरा वो दर्द, घुटनों का दर्द भी कम है और कमर का दर्द भी कम है। मैं 1-1 घंटा योगा करती हूँ और हल्का खाना खाती हूँ। यहाँ पतंजलि में आने के बाद हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, खाने की व्यवस्था बहुत अच्छी है, हर चीज़ की व्यवस्था बिल्कुल एकदम सही है। बहुत अच्छा लगा यहाँ के। मेरा नाम गीता जोशी है। मैं डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा से आई हुई हूँ। मेरा गांव भी वहीं पे है। मेरे को कोविड हो गया था, तो कोविड में हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे। वहीं पर पतंजलि के एक भाई हैं, वो भी एडमिट हुए थे, तो उन्होंने मुझे स्वसारी गोल्ड दिया हुआ था। स्वसारी गोल्ड, और हम 2-2, 3-3 घंटा वहाँ पर को योग करते थे, जिसमें हम 2 घंटा हम कपालभाति नहीं, अनुलोम विलोम करते थे। तो उससे हम एक हफ्ते में हम दोनों लोग वहाँ से वापस आ गए थे। हम सही हो गए थे कोविड से। फिर उसके बाद क्योंकि वहाँ पर स्टेरॉइड बहुत ज़्यादा चढ़ी हुई थी, तो मुझे 6 महीने बाद फिर मुझे फैटी लीवर हो गया। फैटी लीवर होने से मैं इतनी ज़्यादा मोटी हो गई थी, मैं खाना कुछ खा नहीं पाती थी, डाइजेस्ट बिल्कुल नहीं होता था। घी और दूध दही तो मैं बिल्कुल अवॉइड था, अगर खा लूँगी तो फिर मैं 2 दिन तक सो नहीं पाती थी, और इतनी ज़्यादा मोटी हो गई थी। तब मेरा 65 मेरा वेट हो गया था। फिर मैं वेलनेस पहली बार तब आई हुई थी। मम्मी लोगों ने बोला था कि वेलनेस चलते हैं, वहाँ जा कर के सही हो जाएगी, क्योंकि मेरा B12 भी बहुत कम हो गया था, विटामिन D भी कम हो गया था। फिर मैं वेलनेस में आई थी पहली बार। वेलनेस में आने के बाद मैंने यहीं पर अपना सारा ट्रीटमेंट करवाया था, और मैं यहाँ से पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर गई। मेरा फैटी लीवर 7 दिन का यहाँ कोर्स हुआ था। उसके बाद 2 महीने तक मैंने लगातार दवाइयाँ खाई थी, और लगातार योग हो गया, कपालभाति, अनुलोम विलोम सारे योग किए थे। तो मैंने 2 महीने में, मैं 3 महीने में मेरा लगभग क्योर हो गया था। अभी मुझे खाने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं आराम से, बाबा जी सुबह सुबह बोलते हैं कि खाली पेट घी खाओ और उसके पीछे सेंधा नमक खाओ, तो मैं खाली पेट घी भी खाती हूँ और सेंधा नमक भी खाती हूँ, और मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। अभी उसके फिर 2 साल बाद मुझे 1 साल बाद मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैं नेक्स्ट टाइम फिर पिछले साल
सर्वाइकल की प्रॉब्लम के लिए यहाँ पर आई हुई थी। मैंने यहाँ पर श्रृंगी लगाई हुई थी, मेरा सर्वाइकल का प्रॉब्लम बिल्कुल उसी टाइम सही हो गया था श्रृंगी लगाते ही। और उसके बाद फिर मैं घर चले गई, तो मैं अभी सारे लोगों को वहाँ पर योग भी करवाती हूँ, और मैं उन लोगों को फ्री में सुबह योग करवाती हूँ और लोगों को सबको बताती हूँ कि योग करो और यहाँ पर वेलनेस में चलो। तो मैं इस बार भी तीसरी बार आई हुई हूँ, और तीसरी बार आकर के मैं अपने साथ 2 लोगों को और लेके आई हुई हूँ। मुझे यहाँ आने बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ की व्यवस्थाएं इतनी अच्छी होती हैं, यहाँ पर का खान पान इतना अच्छा है। हम सोचते हैं कि साल भर में हमारी जो कितनी कमियाँ हैं, वो मतलब हम जितना बाहर का खाना खाते हैं वो 1 हफ्ते में यहाँ पर आके रिकवर हो जाता है। बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। मैं तो तीसरी बार हर आती हूँ, और मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं हर साल आऊँगी और डिटॉक्स करने को आऊँगी। गुड मॉर्निंग। मैं दिल्ली से सुनीता आलूवालिया हूँ। लास्ट ईयर मेरे ब्रदर संजय खेर रिटायर हुए हैं, तो उन्होंने एक अपनी रिटायरमेंट पार्टी ना देते हुए, हम घर में 25 मेंबर हैं, उनको सबको एक मेंबरशिप दे दी लाइफ लॉन्ग के लिए। मैं यहाँ पे अपना अस्थमा, बीपी, शुगर, एलर्जी, गैस एंड सर्वाइकल, इन सब के लिए आई थी। 1 हफ्ते में ही मेरी जो शुगर 350 थी वो 132 रह गई है। मेरी शुगर की दवाई, मेरी बीपी की मेडिसन, खारिश की मेडिसन, अस्थमा की मेडिसन, गैस की मेडिसन, ये सब छूट गई हैं एलोपैथिक, जो मैं इतने सालों से खा रही थी, और जिसका मालूम नहीं मेरे शरीर पे क्या क्या इफ़ेक्ट हुआ होगा। तो मैं सबसे गुजारिश करूँगी कि स्वामी जी के साथ जुड़ें। इन्होंने हमें अपने हिंदू होने का तो जगाया ही है, हिंदू होने का अस्तित्व, और साथ ही साथ हमारे अंदर जो जितनी भी बीमारियां हैं उसको भी डिटॉक्स करने का आपके सामने रख दिया है। मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मेरे को जो इतनी प्रॉब्लम्स थी उससे मैं ठीक हो गई, मेरे को राहत मिली। बस मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि सब पतंजलि से जुड़ें और अपने शरीर को ठीक करें और एलोपैथिक दवाइयों से छुटकारा पाएँ, क्योंकि एलोपैथिक जो मेडिसिन होती हैं वो शरीर में, अगर मान लो हम बीपी की दवाई खा रहे हैं तो वो उसका 50% करेगी और 50% हमारी दूसरी आंतों को ख़राब करेगी। ऐसे ही शुगर। तो इसलिए बस मैं यही कहना चाहूँगी, मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मेरा 1 हफ्ते में ही, मैं दोबारा बोलना चाहूँगी कि 1 हफ्ते में, 1 वीक में ही मेरा इन्होंने बीपी, शुगर, गैस, एलर्जी और अस्थमा, जबकि मेरे को बचपन से था। मैं जब 1.25 महीने की थी तो मेरे को अस्थमा ब्रोंकाइटिस हो गया था। और आप सोचो, जिस इंसान को सांस ही नहीं आए उसकी क्या लाइफ होगी। और दूसरी बीमारियों से तो लड़ सकता है लेकिन सांस से नहीं लड़ सकता। लेकिन इन्होंने यहाँ पे मेरे को ओजोन करके एक थेरेपी है वो दी, उससे मेरे को इतना रिलीफ हुआ है कि मैं बता नहीं सकती आपको सर। मैं गुरुदेव जी को, स्वामी रामदेव जी को शत प्रणाम करती हूँ कि मेरे को उन्होंने जीवन दान दिया। धन्यवाद। मेरा नाम मंजू कुलश्रेष्ठ है, मैं लखनऊ यूपी से हूँ। मुझे यूटेरस प्रोलैप्स की प्रॉब्लम हो गई थी, जिसको मैंने आस्था चैनल पर स्वामी जी से सुना कि बाह्य प्राणायाम करने से ठीक हो जाता है। मैंने प्रॉपर वे में 3 बंध लगाकर और 10 मिनट आधा सेकंड सांस रोककर बाह्य प्राणायाम का अभ्यास किया और निरंतर उसको करती रही और मेरी प्रॉब्लम ठीक हो गई धीरे धीरे। मेरा नाम आराध्या है, मैं बुलंदशहर से आई हूँ और पहले मेरी 35 यूनिट लगती थी, अब 7 यूनिट लगती है। मेरा नाम चेतन प्रताप सिंह चौहान है, मैं बुलंदशहर से आया हूँ। ये मेरी बेटी है आराध्या, इसको जनवरी में टाइप 1 डायबिटीज़ डायग्नोज हुआ है और हम इसे यहाँ पर लेके आए हैं। अभी हमें यहाँ पे 6 दिन हुए हैं। इसको जब हम यहाँ पे आए थे उससे पहले 35 यूनिट लग रहे थे, अभी इसको 7 यूनिट लगते हैं पूरे दिन में और इसे यहाँ पे आके काफ़ी आराम मिला है। यहाँ का स्टाफ बहुत ही सपोर्टिव है, यहाँ के डॉक्टर सपोर्टिव हैं, योगाचार्य सपोर्टिव हैं, नेचुरोपैथी के द्वारा और योग के द्वारा यहाँ पे रोग को पूरी तरह जड़ से ख़त्म करा जाता है। उसको रोकते नहीं है, पूरा जड़ से ख़त्म करते हैं और डेली बेसिस पे डॉक्टर चेकअप करते हैं और डेली बेसिस पे ही इनका योग का क्लास होता है, इवनिंग में भी और मॉर्निंग में भी। मेरा नाम सुभाष तोमर है और ये मेरी धर्मपत्नी
प्रार्थना तोमर। हम मोरबी गुजरात से आ रहे हैं। करीबन 6 महीने से मुझे लीवर की दिक्कत थी, ग्रेड 2 फैटी लीवर था। तो करीबन 6 महीने से मैं एलोपैथिक दवाइयाँ ले रहा था गुजरात से। तो कोई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं मिला, मतलब फ़र्क नहीं पड़ा उससे। तो उससे चक्कर में जॉइंटिस भी मेरा बढ़ गया था। और फिर मेरी पत्नी ने मतलब ये टीवी के माध्यम से मतलब गुरुजी का ये सब देख के पतंजलि का, और यहाँ पे कांटेक्ट किया। तो संपर्क करके फिर हम लोग यहाँ पे आए। और यहाँ पे आने के बाद में हमको ये महसूस हुआ कि यहाँ का ये अपने डॉक्टर से हम यहाँ पे मिले, अपने राकेश देहरी जी और अक्षय कुमार जी। तो उनका भी फीडबैक अच्छा लगा हमको। फिर उन्होंने जो हमको डाइट प्लान बना के दिया था, तो डाइट प्लान और यहाँ का योग का सिस्टम बहुत अच्छा है, सुबह 4 बजे से लेके। और इनकी पंचकर्म की क्रियाएं हैं। तो मुझे 3 से 4 दिन के अंदर इतना मतलब शरीर के अंदर एनर्जी महसूस हुई कि मतलब बहुत बेहतर फील कर रहा हूँ। और जॉइंटिस तो समझ लो गायब ही हो गया, जॉइंटिस है ही नहीं मतलब, ठीक है। इतना मतलब और यहाँ का स्टाफ भी जितना है बहुत ही अच्छा नेचर है सबका, प्यार भरा। तो मतलब मैं यहाँ पे रुकने का ही दिल करता है, मतलब जाने का मन ही नहीं कर रहा है। मतलब बीमारी भले चली जाए, हमारा मन नहीं होता जाने का। हम लोगों ने डिसीजन लिया, मैंने लिया, इन्होंने नहीं लिया था कि हमको पतंजलि में जाना है। इन्होंने बोला नहीं जाना, फिर भी मैंने कहा नहीं जाऊंगी साथ में। तो कह रहे थे कि अकेले चले जाऊंगा। मैंने कहा नहीं, कहीं चले आए तो नहीं गए। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ आए, फिर बोल रहे हैं कि मैं अकेले कर लूँगा, तुम जाओ बच्चों। मैंने कहा नहीं, तुम्हारा विश्वास नहीं है, कहीं चले गए तो। अब इन्होंने क्या किया, 2 दिन में इनको इतना अच्छा लगा, अब बोले मैं तो अकेले आ जाया करूँगा, अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। पहले ये बोल रहे थे कि मुझे नहीं आना नहीं आना, अब बोल रहे हैं कि मैं तो अब यहाँ 2-3 महीने होंगे, मैं खुद अकेले आ जाया करूँगा। इतना इनको अच्छा फील हुआ है और इनका रिजल्ट भी अच्छा देखने को मिल रहा है। चेहरे में जो दाने थे, मुंह पूरा वैसे देखने में सांवला, ग्लो नहीं था तो ग्लो आने लगा है। और जो वीकनेस थी उसमें भी फ़र्क पड़ा है और रिजल्ट अच्छा आ रहा है। पर यह है कि अच्छा लगा है, अब मुझसे ज़्यादा इनको ज़्यादा अच्छा लगा है। और यही सबसे बड़ी बात है कि और रिजल्ट मिल रहा है इनके में। पहले दिन तो मुझे ऐसा लगा कि अरे यार यहाँ पे तो शहीद हो जाएंगे हम। मतलब डाइट प्लान ही ऐसा बना के दिया कि ओनली फॉर जूस पे ही आपको रहना है। मैं बोला यार मैं तो मर जाऊँगा, मैं क्या करूँगा। फिर मतलब ये है कि इम्यूनिटी जैसे शरीर की बढ़ती गई। और 2 दिन ये जूस पे ही खाली रखा था उन्होंने, तो मतलब रिजल्ट उसका बाद में पता चला कि मतलब है, बेहतरीन है, बहुत अच्छा है, ठीक है। और उसके साथ में योगा और पंचकर्म, तो मतलब इतना कॉम्बिनेशन इतना बेस्ट है कि मतलब तारीफ करी जाए उतनी कम है। यहाँ आने से पहले मतलब दिमाग में ऐसा ख्याल आ रहा था कि मतलब अब बचूंगा या नहीं बचूंगा। मतलब दिमाग पूरा आउट, बिजनेस में कोई मतलब ध्यान नहीं रहता था, क्या करें क्या नहीं करें, मतलब ऐसा ही लग रहा था। भाई यहाँ आने के बाद में तब बिल्कुल बढ़िया है, एकदम अच्छा है।